नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे ऐसे राज्यों के बारे में जिनकी एक नहीं दो दो राजधानियां हैं। वैसे तो हमारे देश में भारत देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी दो राजधानियां हैं। तो उन राजधानी के बारे में ही बात करेंगे। पहला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से कटकर बनाया। पहले ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2000 में से इसमें से मतलब उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड नाम से एक राज्य अलग से छोटा सा राज्य बनाया। तो उस उत्तराखंड राज्य की दो दो राजधानियां हैं। एक राजधानी देहरादून में है और एक राजधानी गैरसैंण में है। तो जो देहरादून में जो राजधानी है वो विंटर कैपिटल है, यानी कि सर्दियों में रहती है। और गैरसैंण जो है वो समर कैपिटल है, यानी कि गर्मियों में रहती है। दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश। ये भी पर्वतीय राज्य है। उत्तराखंड भी पर्वतीय राज्य है और वहाँ भी ज़्यादातर हिल एरिया है। कुछ एरिया जैसे देहरादून है वो जो है प्लेन एरिया है, लेकिन ज़्यादातर एरिया जो पहाड़ी इलाका है। ऐसे हिमाचल का इलाका भी ज़्यादातर पहाड़ी है। कुछ एरिया है जो प्लेन एरिया का है। तो हिमाचल प्रदेश में भी दो राजधानियां हैं जो सर्दियों में और गर्मियों में अलग अलग काम करती हैं। जो शिमला है वो भी राजधानी है, और धर्मशाला धर्मशाला भी राजधानी के रूप में ही काम करता है। धर्मशाला कब काम करती है? वो करती है सर्दियों में। जब सर्दियाँ पड़ती हैं, कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तो शिमला में तो काम करना असंभव हो जाता है, क्योंकि बहुत कई कई फीट मोटी चादर बर्फ की बन जाती हैं। तो शिमला को छोड़कर धर्मशाला में सारा प्रशासनिक अमला पहुंच जाता है और वहीं से सरकार चलती है। तो तो राजधानी कौन कौन सी हुई? एक तो हुई धर्मशाला जो सर्दियों में काम करती है, और दूसरी राजधानी हुई शिमला जिसे ज़्यादातर लोग जानते हैं। वो काम करती है गर्मियों में, उसे समर कैपिटल कहते हैं। तीसरा राज्य हुआ हमारा महाराष्ट्र। सपनों का राज्य, जिस वहाँ जाने के लिए लोग सपने देखते हैं, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी दो राजधानियां हैं। मुंबई सबको जानते हैं। मुंबई राजधानी है, सब लोग जानते हैं उसके बारे में। लेकिन एक राजधानी और भी है, नागपुर राजधानी, जिसे उपराजधानी का दर्जा दिया हुआ है। उसे उपराजधानी भी कहते हैं। नागपुर को उपराजधानी बोलते हैं। और वो सर्दियों में, वहाँ सर्दियों में काम होता है। यानी जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो राजधानी नागपुर में शिफ्ट हो जाती है, और मुंबई में तो राजधानी रहती है बाकी समय। तो दो राजधानी हो गई, मुंबई और नागपुर। चौथा शहर है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, सब जानते हैं, बेंगलोर है। लेकिन 15 दिन के लिए विशेष सत्र विधानसभा का आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है, कहाँ चलता है वो चलता है बेलगांव में। बेलगांव डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक के अंदर, वहाँ चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर विशेष सत्र चलता है 15 दिन का, शीतकालीन सत्र, तो सारा सिस्टम वहीं पहुंच जाता है। मुख्यमंत्री होते हैं, हमारे राज्यपाल होते हैं, सारे प्रशासनिक अमला होता है। तो ये भी एक राजधानी के रूप में ही, राजधानी जो जैसा ही वहाँ भी काम होता है। अब आते हैं हम पर्वतीय इलाकों में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश एक तो हमारा जम्मू कश्मीर है और दूसरा है लद्दाख। तो जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसमें भी दो राजधानियां काम करती हैं, एक सर्दियों में और एक गर्मियों में। जो जम्मू है, जम्मू कश्मीर की एक राजधानी जम्मू है जो सर्दियों में काम करती है, जिसे विंटर कैपिटल कहते हैं। और जम्मू कश्मीर की ही एक राजधानी श्रीनगर है जो समर कैपिटल के रूप में काम करती है। यानी कि जब गर्मियां होती हैं तो राजधानी श्रीनगर में शिफ्ट हो जाती है। यानी कि कभी श्रीनगर और कभी जम्मू, दो जगह काम करती है राजधानी बनकर।
अब हम आते हैं लद्दाख पर। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2019 में इसे केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसकी भी दो राजधानियां हैं, एक कारगिल, एक लेह। कारगिल जो है वो विंटर कैपिटल है, और लेह ये समर कैपिटल है। तो आपको हमने कुछ कैपिटल के बारे में जानकारी शेयर की। आपको यदि हमारी जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।